हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 8.3 हमारी चल रही थी, उसमें मैंने 8.4 मतलब ये प्रश्नावली 8.4 आपकी चल रही थी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो मैं उसमें पढ़ा रहा था कि आप कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से जो था क्वेश्चन नंबर 4 या फिर क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 10 पार्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसी के मैंने 2 क्वेश्चन कल कराए थे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज कराऊंगा। ठीक हो गया दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। मतलब हमको इसको इतना प्रूफ करना है। ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा अभी तक। तो हम टेकिंग LHS ले सकते हैं। LHS ले लिया, ठीक है दोस्तों, सॉरी LHS ले लिया हमने। तो फिर tan थीटा को पहले वही लिख देंगे जो हमको लेना है। तो हम लिखेंगे tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक हो गया नहीं दोस्तों? ठीक है। तो अब हम tan थीटा की वैल्यू लिख देंगे। क्या होता है tan थीटा की वैल्यू? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और वैसे ही 1 माइनस कॉट थीटा की होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है दोस्तों। प्लस कॉट थीटा की भी वैल्यू वही होती है। कॉट थीटा की क्या होती है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। और tan थीटा की कितनी होती है? 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो सभी को पता है। चलिए, तो अब हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं। अब ऊपर का तो वैसा ही रहेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा वैसा ही रहेगा। अब नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको एलसीएम करेंगे तो नीचे बन जाएगा हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका अपॉन में, इसके अपॉन में 1 है, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों का एलसीएम sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे सेम ऊपर सेम वही रहेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा जो था, और नीचे आ जाएगा हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सबको आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम इसमें क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम जो ये नीचे वाला है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड से। तो जो ये नीचे वाला होता है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जो ये वाला होता है वो इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये तो हम सभी को पता है। तो हम कर देंगे sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, हो गया दोस्तों। प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, क्योंकि जो ये cos थीटा था ऊपर जाके किसी में cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा कर लिया हमने। ठीक है। तो जो sin थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई में आएगा? ये cos थीटा माइनस sin थीटा ही मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखो, ये है sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर है cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। नहीं, देखो हो जाएगा। अगर मैं इसको बाहर रखता हूं तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin थीटा और माइनस माइनस प्लस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर देंगे, मैंने आपको समझाया। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा sin थीटा ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा। सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा सभी को। अब देखो इक्वल टू, अब देखो इसमें भी sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसमें भी sin थीटा माइनस cos थीटा है। मैंने माइनस इसलिए आगे पीछे करा था क्योंकि हमको कॉमन लेने में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये इक्वल टू के उस साइड, हाँ, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा हमने ये कॉमन लिया है बाहर। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा के नीचे क्या बचा है? sin थीटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं। देखो, अभी हमारा इतना आया, तो बाहर वाला तो वैसे ही रहेगा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? देखो, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो साइन इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा sin क्यूब थीटा आ जाएगा। सभी को समझ में आया? आया नहीं आया? ये स्क्वायर में एक और मल्टीप्लाई में आएगा तो sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा कितना हो जाएगा? sin क्यूब थीटा। वैसे ही cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा? माइनस cos क्यूब थीटा। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा cos थीटा sin थीटा।
ये देखो cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। अब दोनों तो सेम है तो दो साइड से, जैसे अगर आप 2 इंटू 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो यानी कि 4। 2 इंटू 3 करोगे तो 2 का क्यूब नहीं कर लिख सकते क्योंकि 2 3 6 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये। तो अब हम देखो, अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज होगी जो हमने पढ़ी थी लीनियर पॉलिनोमियल्स में, जो होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब जिसको याद है बहुत बढ़िया, मैंने कल भी आपसे वीडियो में बताया था कि एक बार देख लीजिएगा वो। ठीक है, तो जिसको याद है बहुत बढ़िया, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। ठीक हो गया दोस्तों। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसकी जगह लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसा रहेगा। अब देखो इसकी जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो सबसे पहले होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है प्लस होता है। ठीक है, सॉरी हो गया थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा आया, तो हम इसको अपॉन में लिखेंगे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, सबको समझ में आया ये। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई में आपस में, तो इससे ये कट जाएगा डायरेक्टली। तो हमारा बचा क्या, देखो अब यहाँ पर सीधे से आइडेंटिटी लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है हमारा, 1 है। ये आपको पता ही आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए अब क्या करेंगे, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। 1 प्लस 2 अपॉन 2 कितना होता है, 3 अपॉन 2। ठीक है, अब हम इस वाले को ऐसे लिख सकते नहीं, 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 ऐसा लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो ये 1 प्लस 2 होगा इक्वल टू 3 अपॉन 2 यहाँ आ सकता है। बस हमने इसको खोल के लिख दिया। तो जैसे हमने ये किया, ठीक है, ये जैसे हमने किया वैसे ही इसको खोलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए कितना इजी हो गया। अब इससे ये कट जाएगा तो हमारा कितना बचा, 1 प्लस ये पूरा 1 आएगा प्लस 1 अपॉन, देखो ये 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देखो क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है, आप सभी को पता है। देखो अब मेरे को बताओ कि 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है। 1 प्लस तो सही रहेगा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। देखो ये सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो देखो आ गया नहीं हमारा, देखो हमने प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा और हमने निकाल भी दिया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो जो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा हैंस प्रूव्ड, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये पक्का लिख के आना। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया। तो बिना देरी किए आपको ये आपको समझ में आया हुआ है क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार आप ये खुद से ट्राई करें एक बार करने की। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। मतलब पहले हम LHS सेपरेट करके एक वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS को सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा सेक ए पता है हमको 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होता है वो, और सेक ए पता है हमको 1 अपॉन कॉस ए होता है। सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर कॉस ए प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। और जो 1 अपॉन कॉस ए था हम इसको ऐसे ही रख दिया 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए प्लस 1 तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब जो ये नीचे वाला होता है ना, ये सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इतना कॉस ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया 1 प्लस कॉस ए। जब हमने अपने LHS को सॉल्व किया तो हमारा आया 1 प्लस कॉस ए। अब हम देखते हैं कि हम अपने RHS यानी कि क्या है, देखो RHS हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड कितना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को सॉल्व करके क्या लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता दूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मेरे को। लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारी फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी लगेगी,
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार देख लीजिए मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको खोल के सही लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस ए हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारा ये हमने यूज किया था। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इससे ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और हमारा 1 प्लस कॉस ए आ गया, नहीं आ गया। तो देखो हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ गया। तो देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस आपको अपना जो आपको मेथड आती है, आपको जो उनके फॉर्मूले पता है, सेक ए की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो याद करना है बस। उसके अगर आपको वो याद है तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया दोस्तों, हमने ये प्रूफ कर दिया। देखो 1 प्लस कॉस ए LHS भी आया, और जब RHS को सॉल्व भी किया तो वो भी 1 प्लस कॉस ए ही आया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो साइन थीटा माइनस, ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा जो था हमारा, वो इतना है, इन्होंने यहाँ पर लिख के दिया है हमें। तो चलिए अब हम इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको LHS ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम टेन थीटा को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर लें, हमारा ऐसा नहीं बना सकते। ठीक है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकते टेन थीटा को तोड़ मरोड़ के, तो हमको इसी को तोड़ के ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम LHS को ले लिया हमने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो साइन थीटा कॉमन है, तो हमने नहीं निकाल लिया, साइन थीटा बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो अब सिंपल सा एक इसमें से छोटा सा लग रहा है। आप कहोगे कि अब कैसे, अब क्या करें हम आगे, क्योंकि ऊपर सकता सेक था तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस कर थे, सिंप्लीफाई कर। अब क्या करें, ठीक है, ना कि 1 से ये माइनस होगा, ना ही ये से 1 माइनस होगा। अब देखो यहाँ पर हमने यूज किया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो वही यूज करेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पहले यूजिंग लिख लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो बस अब 1 की जगह ये रख देंगे हम। रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कैसे रखा, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम उसको बिल्कुल रख सकते हैं अच्छे तरीके से। और साइन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा बना ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा दिया है तो हम थीटा लेंगे, क्वेश्चन में ए दिया है तो हम ए रखेंगे, क्वेश्चन में बी दिया है, सी दिया है, जो भी साइन के साथ दिया होगा उसी को लिखेंगे हम। ठीक है, कहीं क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है ये, जैसे आप कहीं साइन ए मत लिखाना है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये हो गया। और वैसे ही नीचे भी 1 की जगह वही वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, तो ये कितना बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है, ये हमारा ऊपर बचा। और हमारा नीचे क्या बचेगा, देखो कॉस थीटा। अब पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किया नहीं क्या, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो ये, तो हमारा यही आएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आ गया हमारा ये। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे को। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 कॉस, ये जो क्या कहते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक हो गया दोस्तों, तो इससे ये कट गया, तो हमारा आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कितना आ गया हमारा, टेन थीटा। तो देखिए हमको क्या प्रूफ करना था, इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना था, तो हमारा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो LHS था वो हमारे RHS के बराबर था। ठीक है दोस्तों, ये हमने प्रूफ कर दिया, हम हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करना हम इसको शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब
टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम तोड़ेंगे फिर उसको इसमें बदलेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत आ सकती है, वरना करने को तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमने इजी तरीका निकाला कि साइन ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस साइन ए कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसको बताता हूं आगे को। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको पता है, सॉरी थोड़ा सा ये कैमरा हिल गया था हाथ से। तो चलिए अब हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो साइन ए प्लस कोसेक ए है। ठीक है, हमने LHS लिया। ठीक है, अब हमको कोसेक ए की वैल्यू पता है, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि दिया हुआ है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की भी दिया हमें कितनी होती है कॉस ए, हमें पता है ये वैल्यू, इसलिए हमने इसको रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं। अब हम इसको फ्रैक्शन करेंगे अंदर ही अंदर, ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए, साइन ए का साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस वैसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए का क्या हो जाएगा, हमें देखो हमारा ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर देखो मैंने ये इसलिए किया कि मैं आपको एक चीज बताऊं। ठीक है, तो अब देखो साइन स्क्वायर ए को जब हम खोलेंगे तो किसी भी चीज का स्क्वायर होता है, यानी कि जब हम साइन स्क्वायर ए को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा वो साइन की पावर 4a। तो हमें साइन की पावर 4a की वैल्यू पता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो वाला ये मेथड हमने सॉल्व सिंप्लीफाई वाला, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे से खोलेंगे। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी, हम यही यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो साइन ए का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, 2a भी होता है, वैसे ही इसका भी होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, और यहां से क्या करेंगे फिर ये प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिख सकते हैं, बस आपका जो मेथड है वो सही होना चाहिए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो आपका देखो साइन स्क्वायर ए, इसको और कॉस स्क्वायर ए को साथ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो बिल्कुल। देखो प्लस यहां से बच गया 2 और इस वाले से भी बच गया हमारा 2, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हमारा बच गया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमको पता है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा 1। हाँ यहाँ पर लिखेंगे, सिंस हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो हम इसको यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम आपस में अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, या तो फिर हम उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, बताओ फटाफट, लिख सकते हो आप इसको कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, वैसे ही आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो, आप कितना लिख सकते हो, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, ये हमें पता है 5 प्लस, अब देखो ये चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैंने इतने बार कह दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको याद रट ही गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब मैं आपको जो 2 फॉर्मूले और होते हैं मैं वो यूज होंगे यहाँ पर। तो देखो ये देखो यहाँ पर देखो अच्छे से, ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो हमें कोसेक और सेक की जगह ये वाली रखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग कोसेक स्क्वायर ए, हमको ए दिया है तो हम ए लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए, देखो ये है नहीं है, ये नहीं ये कॉट होता है, सॉरी कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक का लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको यूज करेंगे इस वाली में, तो हम लिख देंगे 5 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सेक का यहाँ लिख दिया, और कोसेक का यहाँ भी लिख सकते हैं, आप आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं, बस आपने क्या होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है वो, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसके आगे हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर हमको प्रूफ करना था, वही हमने निकाल दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो LHS है वो हमारे किसके बराबर हो गया, RHS के। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, हमने जो करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1 प्लस साइन ए अंडर रूट के अंदर है अपॉन 1 माइनस साइन ए को हमको सेक ए प्लस टेन ए के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेकिंग LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, सबसे पहले LHS को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जहां तक होता है जो LHS को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो RHS के बराबर ही आता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपके पेपर में ये होगा कि RHS को आपको सॉल्व करना होगा, तो वहां पर हिंट दे दिया जाता है कि LHS को और RHS को दोनों को सॉल्व किया। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में दिया था, जैसे ये देखिए इस क्वेश्चन में दिया था हमें सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, मतलब LHS को भी RHS को भी अलग अलग करके सॉल्व करो, उसमें हमें बताया था। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। LHS है हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो हम इसका अगर रेशनलाइजिंग करें, रेशनलाइजिंग मतलब होता है डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे होता है उसके साइन को बदल के, उनके बीच के साइन को बदल के मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये तो हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस साइन ए पहले से है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया। देखो इस वाले के बीच के साइन को मल्टीप्लाई बदल दिया हमने, प्लस किया और दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कितना होता है, सभी को पता है, 2 है। तो ए जैसे होता है x इंटू एक्स, कितना होता है एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, बहुत बार बता चुका हूं, अब तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो नीचे वही होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कितना होगा, 1 प्लस साइन ए तो बाहर चले जाएगा, क्योंकि 2 होते हैं, 2 हैं वो 2 में से एक बाहर चले जाता है स्क्वायर रूट में, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब भी फिर से पता है हमें कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा 1। तो हम यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते नहीं लिख सकते, ये बताइए मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में यस और नो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसका क्या है, हम लिख सकते हैं यस। ठीक है, तो जिसने आंसर दिया बिल्कुल अच्छी बात है, और जिसको आंसर नहीं दिया उसको आता होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है प्लीज याद कर लीजिए इसको। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे को शुरू करते हैं, यानी वैल्यूज की जगह रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हो गया नहीं हो गया दोस्तों, ये देखो सॉरी, ये देखिए हो गया नहीं हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस अपॉन कॉस ए, उल्ट स्प्लिट कर सकते हैं हम इनको। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारा टेन ए। तो देखिए जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर देने कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो अगर आप इसी तरीके से बिल्कुल मेथड बाय मतलब कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट में क्या लिखेंगे आप, LHS इज इक्वल टू RHS लिख के आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो किया है क्वेश्चन में वो भी तो पता होना चाहिए ना, हमने LHS को RHS के बराबर दिखाया है, तो हमको LHS इक्वल टू RHS लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये बता दूंगा कि आप तो ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम 300 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं हमें, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मतलब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगाइए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका।